तो आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट इज एक्सीलरेशन। और साथ में एक्सीलरेशन की जो टाइप्स होंगे, 4 टाइप्स होंगे, यहाँ पे लिख के रखा मैंने, इनको भी समझेंगे। और जो निगेटिव एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है, इन सब कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट तक देखने के बाद वीडियो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सीलरेशन के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सीलरेशन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ टाइम। तो चेंज का मीनिंग क्या है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तभी हम उसे चेंज बोलेंगे, फिर डिक्रीज होंगे तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ टाइम, उसको हम बोलेंगे बॉडी का एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से ये एक रास्ता है, ठीक है, रास्ता है, तो आप बाइक लेके जा रहे हो, है ना, इस डायरेक्शन में। तो आपके पास कुछ लेट्स से वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस जगह पे, इस पोजीशन पे कुछ टाइम है, मान लेते हैं 0 सेकेंड। ठीक है, या तो 2 सेकेंड भी मान सकते हैं, कोई से भी मान लो। ठीक है, तो पहले 2 सेकेंड में आपका वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको दिखा ये रास्ता फ्री है, खाली सड़क। तो उस केस में आप क्या करोगे, ब्रूम ब्रूम करोगे, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ाओगे, यानी ये जो वेलोसिटी है इंक्रीज करोगे, पिकअप दोगे। तो बेसिकली खाली रास्ता है, आप एकदम जोर से तेज चलाओगे, है ना। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आपके पास वेलोसिटी लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, वेलोसिटी इंक्रीज किया, और यहाँ पे जो टाइम है उसको मान लेते हैं सपोज 4 सेकेंड। ओके, तो बेसिकली ये जो चेंज इन टाइम है कितना है, 2 सेकेंड, है ना। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक 2 सेकेंड का चेंज हुआ। तो इस 2 सेकेंड में आपने क्या किया, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज किया। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, एक्सीलरेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये वही रास्ता मान लेते हैं, ठीक है, आप जा रहे हो। तो मान लेते हैं 5 सेकंड में सपोज गाड़ी का वेलोसिटी है कुछ 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस पोजीशन पे गाड़ी का वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। फिर क्या हुआ, जा रहे हो आप इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक गड्ढा दिखा, सपोज एक गड्ढा है। तो उस केस में आप ब्रेक लगाओगे, जब ब्रेक लगाओगे गाड़ी का वेलोसिटी स्लो होंगे ना, कम होंगे। तो लेट्स कंसीडर द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने ब्रेक लगाया, गड्ढा दिखा, तो गाड़ी का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ, 40 से 20 तक 20 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम है उसको मान लेते हैं सपोज 7 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 7 तक 2 सेकेंड का चेंज हुआ। तो इस 2 सेकेंड में गाड़ी का वेलोसिटी चेंज हुआ कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, लेकिन टाइम जो है, टाइम ऑलवेज इंक्रीजेस, तो टाइम इंक्रीज हुआ, है ना। तो इस केस में वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी इस केस में इंक्रीज हुआ, और टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो बेसिकली टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो इस केस को हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होंगे, लिख लेते हैं, एक्सीलरेशन इज व्हाट, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने डेफिनेशन लिख के रखा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ। तो चेंज बेसिकली फाइनली कितना वेलोसिटी है माइनस इनिशियली कितना वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 30 है, और इनिशियली वेलोसिटी कितना है, 10 है, डिवाइडेड बाय फाइनली टाइम कितना है, 4 है, और इनिशियली टाइम कितना है, 2 है। तो इसको आप लिखोगे 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव में आया। ठीक है, तो इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, और चेंज इन वेलोसिटी हमें 30 माइनस 10 इज 20 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो एक्सीलरेशन है प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, इस एक्सीलरेशन को हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुआ। कौन सी चेंज, इंक्रीज हुआ वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज दो टाइप का होंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये याद रखना। फिर इस केस में आप देख पा रहे हो, इसमें जो वेलोसिटी है, इसको लिख लेते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो फाइनल, ऑलवेज जब चेंज लिखते हो ना, तो अब क्या लिखते हो, फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हो। तो फाइनल पोजीशन में वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितने रहा उसके पास, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर फाइनली टाइम कितना हुआ, 7, और इनिशियली टाइम कितना था, 5। ओके, तो अब क्या लिखोगे, 20 से 40 को माइनस करो, आंसर विल बी 20 माइनस 20, है ना। यहाँ पे 7 माइनस 5 इज 2, तो आंसर कितना आएंगे, -10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो इस केस में माइनस है, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, पहले 40 था फिर 20 हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ विथ टाइम, टाइम बढ़ रहा है, तो इसको आप बोलोगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है। तो ये जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है इसको आप क्या बोलोगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो और रिटार्डेशन, ठीक है, या तो डिसिलरेशन भी बोल सकते हो, डिसिलरेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, और आप बोल सकते हो रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन। एग्जाम में अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग बोल सकते हैं कि रिटार्डेशन हो रहा है, या तो डिसिलरेशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो मीनिंग एक ही है, नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन यानी डिसिलरेशन। ठीक है। तो इस केस में हमने क्या पाया, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ विथ टाइम, और इस केस में पॉजिटिव एक्सीलरेशन के केस में क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ विथ टाइम। ठीक है। तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन जो है, ये एक्सीलरेशन को निकालने के लिए हमने क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम लोग ऑलवेज v लेटर से डिनोट करते हैं ना, और इनिशियली जितना वेलोसिटी है उसको हम लोग u लेटर से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस u लिख दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इजी है। फिर टाइम फाइनली कितना है, फाइनली जो टाइम है यहाँ पे 4 सेकंड है। 4 सेकंड टाइम को हमने सपोज t2 कह दिया, लेट्स से हमें नहीं पता कितना टाइम है, t2 कह दिया, तो पहले टाइम जो था उसको t1 कह दिया, तो फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1 किया, तो हमें क्या मिला, चेंज इन टाइम। तो चेंज हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑलवेज फाइनल से इनिशियल माइनस करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। वही होता है ना, पहले सपोज आप स्कूल जाते हुए कुछ 10 रुपीज़ लेके गया। ठीक है, तो इनिशियली कितना हुआ आपका, यहाँ पे इनिशियल अमाउंट जो है 10 रुपीज़, वहाँ पे कुछ कैंटीन में खाया 5 रुपीज़ का। ठीक है, तो फिर फाइनली आपके पास कितना रहेंगे, 5 रुपीज़ रहेंगे। ठीक है, फाइनली तो चेंज कितना हुआ, पैसों के चेंज यहाँ पे जो हुआ कितना हुआ, फाइनल से ऑलवेज इनिशियल को माइनस करोगे, तो फाइनल में कितना है, 5 है ना, माइनस इनिशियली कितना था, पहले 10 था, तो आंसर कितना आएंगे, -5 आएंगे। तो बेसिकली आपके पास 5 रुपीज़ खर्च हुआ, 5 रुपीज़ है अभी, तो ये माइनस क्या इंडिकेट कर रही है, माइनस क्या समझा रहा है कि ये जो पैसा है अभी चेंज जो हुआ डिक्रीज हुआ है पैसा आपका। ठीक है, तो माइनस इज इंडिकेटिंग दैट पैसा इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो ये कहानी। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो v माइनस यू, जो चेंज इन वेलोसिटी इसको हम लोग डेल्टा v लिख सकते हैं, और चेंज इन टाइम को डेल्टा t लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यस, इतना ही कहानी है। और एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो ये एक बस स्टॉप है मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, बस स्टॉप। ओके, बस स्टॉप। तो इस डायरेक्शन में सपोज बस आ रहे हैं। ठीक है, तो बस स्टॉप में ऑब्वियसली बस रुकेगा, तो बस का पहले वेलोसिटी लेट्स से 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो बस ऑब्वियसली यहाँ पे रुकने के लिए ब्रेक मारेगा, ब्रेक मारेगा यानी यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब बस स्टॉप पे आ रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहे हैं, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहे विथ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलेंगे, लेकिन इसको अनदर वर्ड में क्या बोलेंगे, डिसिलरेशन या रिटार्डेशन बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, या तो आप इसे नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोल सकते हो। जब यहाँ पे बस का वेलोसिटी 0 है, रुका हुआ है, बस यहाँ से निकलेंगे अभी, जब बस निकलेंगे बस स्टॉप से, तो उस केस में इसका जो वेलोसिटी होंगे वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, विथ टाइम, और इसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन हुआ, यानी पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुआ। ठीक है, जब बस स्टॉप में आएंगे उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसे वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, उस केस में हम उसे बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। जब बस स्टॉप से बस निकलेंगे तो वो एक्सीलरेटर दबाएंगे, यानी वेलोसिटी अपने इंक्रीज करेंगे, तो उस केस को हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इतना है कहानी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करके रखो। अभी हम लोग नेक्स्ट जो टाइप से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। तो अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के डेफिनेशन पूछे तो आप ये डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे, अभी एकदम आसान है। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में 2 ही पॉइंट्स को याद रखना। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में 2 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट्स। ठीक है, इसे लिख देते हैं वेलोसिटी चेंजेस। ओके, वेलोसिटी चेंजेस
एग्जाम में फेल नहीं लिख देना, ठीक है। बाय इक्वल अमाउंट्स, ये लिख देना अमाउंट्स, और नंबर 2 पॉइंट क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये दो चीज याद रखना, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, लेट्स से ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो इसको मैंने कहा 0 सेकेंड, फिर इसको कहा 2 सेकेंड, इसको कहा 3 सेकेंड, और इसको कहा लेट्स से 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है कितना है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको 4 सेकेंड टाइम इंटरवल 2 रख लेते हैं, ठीक है। इसको 6 सेकेंड कह दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम का जो चेंजेस है कितना है, 0 से 2 तक 2 सेकेंड का चेंज है, 2 से 4 तक कितना चेंज है, 2 सेकेंड का है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम इंटरवल है, 2 सेकेंड, ठीक है। लेट्स से गाड़ी का वेलोसिटी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड है, यानी टाइम 0 में कितना है, 0 मीटर पर सेकंड गाड़ी का वेलोसिटी। फिर यहाँ पे गाड़ी का वेलोसिटी लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड गाड़ी का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम, टाइम भी बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखो, ये जो इंटरवल है 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक, तो गाड़ी का वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ। फिर इस टाइम इंटरवल में 2 to 4 सेकेंड में, इस 2 सेकेंड में क्या हुआ, गाड़ी का वेलोसिटी 5 से 10 हो गया, तो चेंजेस कितना हुआ, 10 माइनस 5 इज 5, ठीक है। तो इस इंटरवल में 5 मीटर का चेंज हुआ वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे भी 10 से 15 हो गया, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी का वेलोसिटी चेंज हुआ। तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वेलोसिटी का जो चेंजेस है वो भी इक्वल अमाउंट पे हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट इसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इसमें खास बात यह है कि ये जो टाइम इंटरवल है 0 से 2 सेकेंड तक, यहाँ पे जितना एक्सीलरेशन हुआ इसको हमने बोल दिया सपोज a1, इसका वैल्यू क्या होंगे, एक्सीलरेशन v बाय टाइम होंगे ना। तो वेलोसिटी का चेंजेस कितना हुआ, 5 होंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम कितना है, 0 से 2 सेकेंड तक 2 सेकेंड, है ना। तो एक्सीलरेशन कितना होंगे, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट किसका, एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। वेलोसिटी को आप क्या लिखते हो, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखोगे, ठीक है। फिर नीचे क्या है, टाइम है, तो बेसिकली आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर लिखोगे। तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट को तो मीटर में लिखते हो, लेंथ। तो टाइम का एसआई यूनिट क्या है, सेकंड, सेकंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट। क्लियर है, इजी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस टाइम इंटरवल में जो एक्सीलरेशन है a1 कितना है, इतना। लेकिन इस टाइम इंटरवल में कितना है एक्सीलरेशन, इसको कहा सपोज a2, ठीक है। तो वैल्यू कितना होंगे इसमें, इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंजेस कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फिर टाइम का चेंज कितना हुआ, 2 था पहले, 4 हो गया, तो 2 से 4 तक 2 सेकेंड का चेंज हुआ। तो आंसर कितना आएंगे, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएंगे। तो इसमें भी सिमिलरली जो एक्सीलरेशन a3 होंगे लेट्स से, उसको कितना लिखोगे, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कहानी, 4 से 6 तक टाइम का चेंज कितना हुआ, 2, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक सेम वही 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंज हुआ, ठीक है। तो हर एक केस में क्या हो रहा है, जो एक्सीलरेशन है सेम है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की कहानी में यह है कि मतलब हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में एक्सीलरेशन सेम रहेंगे, ठीक है, इजी है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करके रखे हुए। हम लोग नेक्स्ट जो वेरिएबल एक्सीलरेशन है उसको समझते हैं। तो वेरिएबल वर्ड का मीनिंग क्या है, चेंजेबल, मतलब चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल के केस में क्या होंगे, डेफिनेशन पूछेंगे तो ये लिख देना, ओके। तो वेरिएबल के केस में क्या होंगे, अनइक्वल अमाउंट पे वेलोसिटी चेंज होंगे, ठीक है। वेलोसिटी चेंजेस, ओके, बाय अनइक्वल, ठीक है, अमाउंट्स। फिर नंबर 2 पॉइंट क्या लिखोगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम का इंटरवल इक्वल रहेंगे। तो ये नंबर लाइन है, ये 0 सेकेंड है, फिर यहाँ पे लेट्स से 3 सेकेंड मान लिया, फिर यहाँ पे मान लेते हैं 6 सेकेंड,
ठीक है, फिर यहाँ पे कितना 9 सेकंड होंगे ना। तो टाइम इंटरवल कितना है, 0 से 3 तक 3 सेकंड का टाइम इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड का है ना, तो इसमें भी 3 सेकंड का टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल इज इक्वल। अभी देखो लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी गाड़ी का 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ पे वेलोसिटी सपोज 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी सपोज 90 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो रास्ता फ्री है, आप वेलोसिटी पूरा ब्रूम ब्रूम करके इंक्रीज करते जा रहे हो वेलोसिटी टाइम के साथ। तो पहला जो ये 0 से 3 सेकंड तक टाइम इंटरवल है 3 सेकंड में, तो इस 3 सेकंड में गाड़ी ने कितना वेलोसिटी इंक्रीज किया, 0 से 10 तक 10 मीटर पर सेकंड। फिर इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज किया। फिर 3 से 6 तक इस 3 टाइम इंटरवल में गाड़ी ने वेलोसिटी कितना चेंज किया, 10 था, 10 से 40 के यानी 30 का चेंज किया, तो 30 वेलोसिटी चेंज हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, जो टाइम इंटरवल है 6 से 9 तक, तो इस 3 सेकंड टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी का चेंजेस कितना हुआ, 40 था, 40 से 90 हो गया 50 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, लेकिन जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज मतलब अनइक्वली हो रहा है, ठीक है। इस केस में इक्वली हो रहा था 555, लेकिन इसमें 10, 30 और लास्ट टाइम इंटरवल 3 सेकंड में 50 का चेंज हुआ वेलोसिटी। इजी है, ओके। तो इस तरह से करना होगा, तो आप लोग इसे नोट करके रखो अच्छे से, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो एवरेज एक्सीलरेशन है उसको समझते हैं, है ना। ये जो एवरेज एक्सीलरेशन है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आसानी से समझ जाओगे। देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, यानी ये सिचुएशन है, तो वेरिएबल एक्सीलरेशन मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम लेकिन अलग अलग वेलोसिटी का चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आप एवरेज एक्सीलरेशन को ऐसे लिखोगे, ए भी जी, ठीक है, एक्सीलरेशन एवरेज, इसको ऐसे लिखोगे टोटल चेंज, ओके, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम कितना हुआ, ओके, टोटल चेंज इन टाइम, इसको ऐसे लिखोगे एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, पहले जो वेलोसिटी था इसको सपोज मान लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट और इसको मान लेते हैं फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट में वेलोसिटी कितना है 0 और फाइनल पॉइंट में वेलोसिटी कितना है 90 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना होंगे, आप लिखोगे 90 फाइनल पॉइंट में जितना वेलोसिटी है माइनस इनिशियल पॉइंट में जितना वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, डिवाइड बाय फाइनल पॉइंट में जो टाइम है दैट इज 9 सेकंड और इनिशियल पॉइंट में टाइम कितना है 0 सेकंड, ठीक है। तो टोटल चेंज कितना हुआ वेलोसिटी का, 0 से 90 तक 90 का ही चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 90 बाई 9 यानी 10 लिख दोगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एवरेज एक्सीलरेशन की कहानी, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लेट्स से अपने इनिशियल पॉइंट को ये कह दिया, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, यहाँ से आप मेजर कर रहे हो तो यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट हुआ। तो इस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी लिखोगे वो क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इज 90 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड लिखोगे और यहाँ पे जो टाइम है इनिशियल टाइम वो कितना है 3 सेकंड, तो जो फाइनल टाइम इज 9 सेकंड और इनिशियल टाइम इज 3 सेकंड लिखोगे तो आंसर कितना आएंगे 80 आएंगे ना, दिस इज 80, देन 9 माइनस 3 इज हाउ मच 6 आएंगे, तो आंसर कितना आएंगे आप निकाल लो इससे और निकल के मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी देखो इस केस में लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी कितना है नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि इस पॉइंट में वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, ऐसे समझ लेते हैं। फिर यहाँ पे जो टाइम है इसको हमने कहा t1, यहाँ पे टाइम है t2, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखोगे v2 माइनस v1 लिखोगे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी AVG इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम इज t2 माइनस इनिशियल टाइम इज t1, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u भी लिख सकते हैं और फाइनल वेलोसिटी को सिर्फ v लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली v2 की जगह पे v और इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे v1 की जगह पे आप u लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना है लिखो अपने मर्जी से, ठीक है। तो ये है कहानी एवरेज वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की। तो नेक्स्ट जो है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं मिलता रहता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन करके रखो, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
उस ऑब्जेक्ट की जो एक्सीलरेशन है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, या तो एक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में, या तो आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर पोजीशन में गाड़ी का जितना एक्सीलरेशन होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, इसको हमने कहा 0 मीटर, इसको कहा सपोज 2 मीटर, इसको कहा सपोज 4 मीटर, ये है 6 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में है, तो बेसिकली ये लेंथ या पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से इस 2 मीटर पोजीशन पे गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन है 2 मीटर पोजीशन पे। तो इसी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन है ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है। सिमिलरली अगर ये नंबर लाइन है टाइम की, ठीक है, टाइम की, तो यहाँ पे 0 सेकेंड है, यहाँ पे सपोज 2 सेकेंड है, ठीक है, या तो आप मान सकते हो 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हमने माना सपोज 2 सेकेंड, इसको 3 सेकेंड। ठीक है, लेट्स से 1 सेकेंड में, इस नंबर 1 सेकेंड में गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है उसको 10 मीटर पर सेकेंड कहा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, या तो ऐसे भी समझ सकते हो, लेट्स से 3 सेकेंड पे गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एक्सीलरेशन है 3 सेकेंड पे, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंट पे गाड़ी का जितना एक्सीलरेशन है 50 मीटर पर सेकेंड, उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इंस्टेंट वर्ड का मीनिंग क्या है, एक पल, एक क्षण बोलते हैं, है ना। तो एक पल में, एक इंस्टेंट में कितना एक्सीलरेशन है उसको ही हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ओके, तो बेसिकली इसको अगर मैथमेटिक्स में देखें, इन ए सेंस इसका मैथमेटिकल वर्जन को समझे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो एवरेज एक्सीलरेशन है, ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन उसको आप क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यानी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी आप लिख सकते हो। तो डेल्टा का मीनिंग क्या है, चेंज समझाते हैं ना, डेल्टा। तो ये जो टाइम है एक पल में, एक इंस्टेंट में, ठीक है, एक इंस्टेंट में गाड़ी का जितना एक्सीलरेशन होंगे, ओके, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो एक पल का मीनिंग क्या हुआ, एकदम छोटा सा समय। एक इंस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ, एक छोटा सा समय। तो बेसिकली आप बोल सकते हो जीरो नहीं है लेकिन जीरो की आसपास है। ठीक है, एकदम नियरली इक्वल टू जीरो। तो उसी चीज को मैथमेटिक्स में हम क्या लिखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इसका मीनिंग ये होंगे कि ये जो डेल्टा टी है, दिस डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू जीरो, यानी बहुत छोटा समय। ठीक है, तो इसी एवरेज एक्सीलरेशन को हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कब बोलेंगे, जब ये डेल्टा टी, ये जो चेंज इन टाइम है वो टाइम बहुत छोटा हो जाएंगे जीरो के आसपास। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज नथिंग बट एवरेज एक्सीलरेशन व्हेन डेल्टा टी बिकम्स नियरली इक्वल टू जीरो। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग और मॉडिफाई करके लिख सकते हो। मैथमेटिक्स में हम इसे ऐसे लिखते हैं डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी टी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसको कैसे पढ़ोगे आप। पढ़ने के लिए ये है मतलब कि डिफरेंशिएशन है ना, ये डी डी टी ऑफ ही मतलब क्या है, फी को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप ऐसे लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, या तो ऐसे भी लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्या लिखोगे, डिफरेंस, अब लिख लेना, मैं लिख लो, अभी लिख लो। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। ठीक है, डीवी बाई डी टी का मीनिंग ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, इजी है। तो एक काम करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जेडब्ल्यू नीट लेवल की क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तब जाके आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएंगे कि जेडब्ल्यू नीट लेवल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जो क्वेश्चंस है किस तरह से अप्रोच किए जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होंगे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।